बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी कैरी की लौंजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़े की बनती है, ये बहुत मज़ेदार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत आसान तरीके से बन जाती है। अच्छा, यहाँ मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे पास कैरियाँ हैं। अच्छा, कैरी देख के लीजिए, थोड़ी कच्ची होनी चाहिए, यानी अगर अंदर से हल्की सी पीली भी निकलती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारी चटनी बहुत मज़े की रेडी होती है। लेकिन कोशिश यही करें कि कैरी हमारी जो है वो बिल्कुल हरी हो और कच्ची हो। ठीक है, अभी कैरी जो है बहुत अच्छी आ रही है, अब तो आम आना शुरू हो गए हैं तो, लेकिन कैरी अभी भी आ रही है तो आप लोग अभी भी लेके ये चटनी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, कैरी के लिए ये है कि आप पहले इसको अच्छी तरह से धो लीजिए छिलकों के साथ, इसको खुश्क कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको छीलिए। छीलने के बाद इसका बीज निकाल लीजिए और इसको बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लीजिए। ठीक है, 2-2 इंच के हमारे स्लाइस हों, ज़्यादा लंबे नहीं रखें और पतले स्लाइस हों। ये काम आप पहले करके रख लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने इसी के साथ ही 3-4 खुश्क खजूरें, जिनको हम छुहारे बोलते हैं, वो भी मैंने जूलियन कट बारीक बारीक काट के रख लिए हैं। और एक छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, वो भी मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि इसमें डलेंगे और छुहारों से और अदरक के फ्लेवर से इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो आप लोग, मैं यही कहूँगी कि आप लोग ये दोनों चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि ओरिजिनल जो लौंजी की रेसिपी है, ओरिजिनल जो लौंजी का टेस्ट है, वो हमें मिल सके। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लीजिए। पैन लेने के बाद मैंने तकरीबन थोड़ा सा ऑयल लिया है, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अच्छा, ऑयल डालने के बाद मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर के मैंने सौंफ ली है। 1/2 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी शामिल की है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने बारीक बारीक अदरक काट के रखी थी वो भी आप इसमें डाल लीजिए। इसको थोड़ा सा बस हल्का सा फ्राई कर लीजिए, ऑयल में ज़्यादा नहीं फ्राई कीजिएगा कि हमारी चीज़ें जलना शुरू हो जाएं। कैरी के साथ हम इसको पका लेंगे। ठीक है, जब थोड़ा सा 1-आध मिनट बस इसको आप तेल में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए। फिर जो हमने कैरी काट के रखी है और जो हमने छुहारे काट के रखे हैं, वो दोनों चीज़ें आप इस मसाले में शामिल कर लीजिए। ठीक है, इस मसाले में शामिल करने के बाद आप जो है वो कैरी में अच्छी तरह से मसाले मिक्स कर लीजिए। खुश्क मसालों में मैंने 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। ठीक है, इतना ज़्यादा मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। इससे ज़रा कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है, तो इस वजह से कलर बड़ा ज़बरदस्त बनता है हल्दी डालने से। अच्छा, इस चटनी को मैं जो हूँ शक्कर में नहीं बनाऊंगी, मैं इसको गुड़ में बनाऊंगी, देसी गुड़ में बनाऊंगी। इसलिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चटनी बहुत ज़बरदस्त है और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो भी इसको बहुत शौक़ से खा सकते हैं। हर चीज़ इसमें हाजमे वाली है और नुकसान बिल्कुल भी नहीं करती है। और पराठे के साथ ब्रेड पे लगा के आप लोग ये चटनी रखें और बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो कैरी में ये सब मसाले डाल के अच्छी तरह से आप ऊपर नीचे करके इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि हमारी जो कैरियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, कच्ची ना रह जाएं। वैसे तो कैरी का अपना पानी भी निकलता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप के करीब इसमें पानी डाला है। अच्छा, पानी डाल के आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के हल्की आंच पे दम पे छोड़ दीजिए, ताकि हमारा पानी भी खुश्क ना हो और कैरियाँ भी गल जाए। क्योंकि हमें अभी आगे जाके इसमें गुड़ डालना है, तो गुड़ भी मेल्ट होगा। तो अगर हम पानी बहुत ज़्यादा कर देंगे तो हमें चटनी का पानी सुखाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम पानी थोड़ा ही डालेंगे चटनी, ताकि हमारी कैरियाँ जो हैं वो गल जाएं। क्योंकि बारीक बारीक कटी हुई कैरियाँ बहुत ज़बरदस्त गल जाती हैं ये, और जो है वो चंक्स भी जो है वो हमारे साबुत रहे, नज़र आए कैरी के। यही चटनी की लुक है, बहुत ज़बरदस्त लुक आता है इस चटनी का। अच्छा, अब आप चेक कर लीजिए, 10 मिनट हो गए हैं, हमारी कैरियाँ तकरीबन गल चुकी हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 प्याले के करीब मैंने ये देसी गुड़ लिया है, तकरीबन ये 1 पाव के करीब होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अच्छा, गुड़ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये कैरी की खटास पे भी मुनहसर है। अगर हमारी कैरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी हैं और आपको थोड़ा मीठे साइड पे जाना है चटनी का फ्लेवर लेके, तो आप ज़्यादा गुड़ डाल लीजिए। अगर आपको खट्टी मीठी स्पाइसी रखनी है तो आप थोड़ी मिर्चें बढ़ा लीजिए।
और गुड़ कम कर लीजिए, यानी ये आपके ऊपर है, आपके टेस्ट के ऊपर है, आपको किस तरह की चटनी पसंद है। मुझे बैलेंस चटनी पसंद है, ना बहुत ज़्यादा खट्टी ना बहुत ज़्यादा मीठी, बैलेंस हो कि हमारा हल्का सा स्पाइस भी आए और गुड़ का फ्लेवर भी आए, मिठास भी हो। तो इस तरह की ही बचपन से खाई है चटनी, तो मैं इसी तरह से रखूँगी। तो मैंने यहाँ तकरीबन थोड़ा सा गुड़ बचा लिया है, मैं बाद में मैंने वैसे ही गुड़ भी डाल दिया था, मुझे कम लग रहा था, तो ये सारा गुड़ इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब गुड़ डालने के बाद जो है हम इसको हल्की आंच पकने के लिए रख देंगे। बहुत जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाता है और इतना टाइम नहीं लगता है। अच्छा, जब आप देखेंगे जब हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा होगा तो हमारी चटनी की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और जब पतली हो जाएगी तो हमें इसे गाढ़ा करना है, कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करना है। तो आप हल्की आंच पे इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये आराम से गाढ़ी भी होती रहेगी, जो हमारी कैरी में कसर रह गई है वो भी गल जाएगी। और आप देखिएगा इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह, जर्दे का रंग, कोई फूड कलर कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि हमने देसी गुड़ इस्तेमाल किया है इसमें। तो कलर इसका बहुत ज़बरदस्त सा मैरूनिश सा आएगा और जब ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो इस पर एक अच्छी सी शाइन भी आएगी। आप देख सकते हैं हमारी चटनी जो है वो तकरीबन आधे घंटे में रेडी हो चुकी है। देखिए शाइन भी कितनी ज़बरदस्त आई है और कलर कितना प्यारा आया है, और इसकी खुशबू, टेस्ट वगैरह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनी है चटनी। आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं, पराठे के साथ आप बच्चों को सर्व कीजिए ये चटनी, वाइट पराठे के साथ आप ब्रेड पे लगा कर दीजिए। और बहुत हेल्दी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। गुड़ का इस्तेमाल हुआ है इसमें, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी हैं इसमें। और बस वही अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें दीजिए, उनको भी इंट्रोड्यूस करवाइए जो हम बचपन से खाते चले आ रहे हैं। आजकल के बच्चों को इन चीज़ों का नहीं मालूम है, तो ये चीज़ चटनी ज़रूर बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, गिफ्ट कर दीजिए किसी को बना के सौगात के तौर पे कैरी की चटनी। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।